एमपी का सिस्टम अंधा है। नगर पालिका ने दृष्टिहीनों के लिए निकाली ड्राइवर और फायरमैन की भर्ती। बता दे, मध्य प्रदेश के भिंड नगर पालिका ने दिव्यांगों के लिए विशेष भर्ती निकाली है। खास बात यह है कि इसमें दृष्टिहीनों के लिए ड्राइवर और फायरमैन जैसे पद शामिल हैं। लेकिन अब यह भर्तियां चर्चा का विषय बन गई हैं। बता दे, नगर पालिका भिंड दृष्टिहीन व्यक्तियों को ड्राइवर की नौकरी दे रही है, तो वहीं आग बुझाने के लिए भी किसी दृष्टिबाधित को नियुक्त किया जाएगा। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि नगर पालिका द्वारा जारी किए गए विज्ञापन में कहा गया है, जिनमें 7 नियमित और 19 संविदा वर्ग के पद है। इनमें एक पद दृष्टिबाधित या दृष्टि से कमजोर व्यक्तियों के लिए आरक्षित किया गया है। इस विज्ञापन की जानकारी सामने आने के बाद से ही हर तरफ नगर पालिका की किरकिरी हो रही है। 16 गुना ज्यादा में दवा खरीदने की तैयारी, घोटाला होने से पहले पर्दाफाश। बता दे, आपदा में अवसर कैसे खोजा जाता है, यह कोई मध्य प्रदेश के चुनिंदा अधिकारियों से सीखे। क्योंकि जो दवा अभी बाजार में 40 रुपए में टेबलेट के रूप में मिल रही है, उसे सिरप के रूप में खरीदने की तैयारी थी। एक सिरप की कीमत 736 रुपए पड़ती, जबकि यह सिरप भी वही काम करती जो अभी 40 रुपए की टेबलेट कर रही है। गनीमत रही कि स्वास्थ्य महकमे की इस पर नजर पड़ गई और प्रदेश में बड़ा घोटाला होने से बच गया। इस सिरप की कीमत टेबलेट से 16 गुना ज्यादा है। 3 बार टेंडर तक जारी हो गए, लेकिन गनीमत रही कि घोटाला नहीं हो पाया। मामला मध्य प्रदेश में आदिवासी बच्चों के बीच तेजी से फैली रही सिकल सेल बीमारी से जुड़ा है। मध्य प्रदेश में शुरू होने लगी भर्तियां, देखें कहां कितनी पोस्ट है। बता दे, मध्य प्रदेश में 1 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसमें ऊर्जा विभाग और शिक्षा विभाग समेत विभिन्न विभागों के लिए सीधी भर्तियां की जाएंगी। ऊर्जा विभाग ने 2573 तृतीय और चतुर्थ श्रेणी पदों पर भर्ती के लिए 24 दिसंबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान किया है। वहीं शिक्षा विभाग में 35,357 पदों को भरने की योजना बनाई गई है। बता दे, ऊर्जा विभाग के तहत पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में भर्तियां हो रही हैं। उम्मीदवार 24 दिसंबर 2024 से 23 जनवरी 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। जबलपुर एसपी की बड़ी कार्रवाई, क्राइम ब्रांच के 22 पुलिसकर्मी लाइन अटैच। जबलपुर में पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। एसपी ने एक साथ क्राइम ब्रांच के 22 पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच कर दिया है। यह कार्रवाई विभागीय अनुशासन की बेहतर बनाने और जनता में पुलिस की छवि सुधारने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। बता दे, क्राइम ब्रांच के कई पुलिसकर्मियों पर आरोप थे कि वे अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन नहीं कर रहे थे। इसलिए एसपी संपत उपाध्याय ने जबलपुर में पदभार ग्रहण करते ही यह स्पष्ट किया था कि जिले में कानून व्यवस्था के साथ कोई समझौता नहीं होगा, इसलिए इतनी बड़ी कार्रवाई की गई। राहुल गांधी के फैसले में बदलाव, एमपी यूथ कांग्रेस में नया अध्याय। जी हां, मध्य प्रदेश में युवा कांग्रेस के चुनावी परिदृश्य में अहम बदलाव हुआ है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में फैसला लिया गया है कि अब प्रदेश में युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों के लिए चुनाव नहीं होंगे, बल्कि सीधे प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा की जाएगी। यह बदलाव उन युवाओं के लिए चौंकाने वाला है जो चुनावी प्रक्रिया के जरिए पदाधिकारी बनने की उम्मीद लगाए बैठे थे। ये फैसला उन युवाओं के लिए निराशा का कारण हो सकता है जो चुनाव के जरिए पदाधिकारी बनने की उम्मीद लगाए बैठे थे। कई युवा कार्यकर्ता चुनाव की तैयारी में जुटे थे, लेकिन अब उनकी मेहनत पर पानी फिर गया है। महज 6% किसान ही पात्र, ज्यादातर किसानों को अगले महीने नहीं मिलेगी सम्मान निधि। मध्य प्रदेश में किसान सम्मान निधि में नया अड़गा आ गया है। यहाँ राजस्व महाअभियान 3.0 चल रहा है, जिसमें गांव-गांव में शिविर लगाए जा रहे हैं, या फिर भी किसानों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। फार्मर आईडी नहीं बन पा रही है, जिससे ज्यादातर किसानों की किसान सम्मान निधि अगले महीने से अटक सकती है। गुनाह में तो हालात बेहद खराब हैं। यहाँ अभी तक महज 6% किसानों की ही आईडी बनी है, यानी केवल ये किसान ही योजना के पात्र हैं। ऐसे में जिले के ज्यादातर किसानों को अगले महीने सम्मान निधि नहीं मिलेगी। सर्वर की समस्या के कारण आईडी बनाने के काम में अड़गा आ रहा है। कमलनाथ ने साधा बीजेपी पर निशाना, बोले एमपी में निवेश तो दूर की बात, केंद्रीय योजनाओं की राशि भी आधी ही मिली। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बड़े पैमाने पर निवेश के वादे तो कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार से प्रदेश को मिलने वाली महत्वपूर्ण राशि अब तक नहीं आई है। कमलनाथ के अनुसार केंद्रीय योजनाओं के लिए निर्धारित राशि में भारी कमी है, जो प्रदेश के विकास के लिए जरूरी है। बता दे, कमलनाथ ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा बड़े निवेश के वादे केवल झूठे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि केंद्रीय योजनाओं के लिए 37,652 करोड़ रुपए का फंड मिलना था, लेकिन अब तक सिर्फ 16,194 करोड़ ही प्राप्त हुए हैं।
भाई ने सच में धीरेन्द्र शास्त्री से तोड़ा रिश्ता, जारी किया नया वीडियो। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग ने हाल ही में एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि उनका और धीरेन्द्र शास्त्री का अब कोई संबंध नहीं है। हालांकि कुछ घंटों बाद उन्होंने इस बयान को गलत तरीके हो पेश किए जाने का आरोप मीडिया पर लगाया। साथ ही कहा कि उनका उद्देश्य कुछ और था। शालिग्राम ने कहा कि उनका मकसद सनातन हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं था। दरअसल इससे पहले शालिग्राम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने अपने बड़े भाई धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से सारे रिश्ते खत्म करने की चाहत कही थी। पहाड़ों में बर्फबारी, भोपाल में कोल्ड डे, एमपी में 3 दिन शीतलहर का अलर्ट। मध्य प्रदेश में 11 दिसंबर से 13 दिसंबर तो शीतलहर रह सकती है। सोमवार को भोपाल और इंदौर संभाग में कड़ाके की सर्दी रही। कुछ शहरों में दिन के पारे में 5 डिग्री तक गिरावट हुई, तो वहीं रात का पारा भी तेजी से गिरा है। राजधानी में दिन भर धूप के बावजूद ठिठुरन का एहसास रहा। साथ ही भोपाल, इंदौर सहित कई शहरों में कोल्ड डे जैसे हालात बने। बता दे राजगढ़ सबसे सर्द रात 7.6 डिग्री रही, जबकि पचमढ़ी में दिन का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग की फोरकास्ट इंचार्ज डॉक्टर दिव्या सुरेंद्रन ने बताया कि 3-4 दिन जोरदार ठंड के बीच तापमान 2 से 3 डिग्री तक गिरेगा। एमपी को 16 दिन में मिलेगी 16,000 करोड़ की सौगात। मोहन सरकार के 1 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री देंगे बड़ा गिफ्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यकाल को 1 साल पूरे हो गए हैं। इन 12 महीनों के भीतर सरकार ने कई बड़ी घोषणाएं की और प्रदेशवासियों को लिए अपना पिटारा खोला। लेकिन अब मुख्यमंत्री प्रदेशवासियों को 16 दिन में 16,000 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देकर इस खुशी को दोगुना करेंगे। दरअसल 11 से 26 दिसंबर तक जन कल्याण पर्व मनाया जाएगा। इस दौरान सरकार का फोकस गरीब युवा, किसान और महिलाओं को लेकर 1 साल में हुए कार्यक्रमों पर रहेगा। सीएम 16 दिन तक अलग अलग संभाग में जाएंगे और लगभग 16,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे।